किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भूभाग में बसा हुआ एक खूबसूरत जिला है किन्नौर। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, कलकल बहती नदियां और हरे भरे पेड़ों की खूबसूरती से परिपूर्ण यह प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 250 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर मौजूद है। सतलुज नदी घाटी में फैला यह प्रदेश अपने ऊंचे ऊंचे खतरनाक एवं दूरगामी रास्तों तथा अद्भुत नज़ारों से काफी विख्यात है। सतलुज नदी इस जिले की सबसे प्रमुख नदी है, जबकि स्पीति और बसपा नदी सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम में कुल्लू एवं शिमला डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण में उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तथा पूर्व में विशाल तिब्बत फैला हुआ है। किन्नौर को लैंड ऑफ गॉड यानी देवभूमि से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म का भाईचारा एक अलग तरह की संस्कृति के अस्तित्व को दर्शाता है, जो अत्याधुनिक इस युग में अपने लोगों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश के दर्शन करने यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर एक अति विशिष्ट चट्टान द्वारा निर्मित एक आकर्षक शिवलिंगम बना हुआ है, जिसका एक अलग ही विशेष महत्व भी है। इसके अतिरिक्त किन्नौर फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। सेब, बादाम, चिलगोसा, अंगोला, अंगूर, अखरोट इत्यादि यहाँ का प्रमुख उत्पादन है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की संस्कृति में एक विशेष प्रथा महाभारत काल के समय से चली आ रही है, जिसे गोटुल प्रथा कहते हैं। वैसे तो हमारे देश में विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहुपति प्रथा या गोटुल प्रथा आज भी प्रचलन में है, जिसमें एक ही परिवार के सभी सगे भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। अतः स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। यह देखने और सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि यह प्रथा महाभारत काल के समय से पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि पांडवों ने इस क्षेत्र में अपना अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था, जिसके दौरान सभी 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया था। आज के समय में यह प्रथा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस समाज में पुरुष नहीं बल्कि महिला ही घर की मुखिया होती है, और यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो महिला को दुख मनाने नहीं दिया जाता, या यूं कहें कि महिला विधवा नहीं होती, सदा सुहागन ही रहती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों की बात करें तो यहाँ 1 दर्जन से भी अधिक घूमने लायक जगह हैं। वैसे अधिकतर पर्यटक पहले शिमला, कुफरी या नारकंडा तक ही घूमने जाते थे और यह प्रदेश पर्यटकों से अछूता रह जाता था, लेकिन समय के साथ साथ स्पीति वैली के बढ़ते वैभव के कारण अब इस क्षेत्र में भी पर्यटकों का आना सामान्य से अधिक हो गया है। अधिकतर टूरिस्ट को स्पीति घाटी जाने के लिए नेशनल हाईवे 5 के रास्ते किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही जाना पड़ता है, और किन्नौर का तिब्बत सीमांत प्रदेश होने के कारण इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर टूरिस्ट प्लेस अपने आप में ही एक अलग प्राकृतिक सुंदरता में निहित है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण और सुंदर एवं अद्भुत नज़ारे अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। चलिए अब किन्नौर के मेजर विजिटिंग पॉइंट्स का विश्लेषण करते हैं। रिकोंगपियो समुद्र तल से 2670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रिकोंगपियो किन्नौर का जिला मुख्यालय है। बौद्ध धर्म को समर्पित हाल ही में यहाँ पर एक मोनेस्ट्री या मठ बनाया गया है, और हिंदुओं को समर्पित यहाँ पर एक चंडी का मंदिर भी बना हुआ है। रिकोंगपियो से किन्नर कैलाश का अद्भुत दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि समुद्र तल से लगभग 6040 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। किन्नर कैलाश को भगवान शिव का शीतकालीन आवास भी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। और इसी के दर्शन करने यहाँ कुछ साहसी पर्यटक या भक्त जाते रहते हैं।
रिकोंगपियो के पास ही प्राचीन शहर कल्पा है, जहाँ की सुंदरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कल्पा किन्नौर का प्रारंभिक जिला मुख्यालय था। यह शहर पुरानी भारत तिब्बत सड़क पर विद्यमान है। कल्पा में हेरिटेज विलेज की तमाम खूबियां देखी जा सकती है। यहाँ का नारायण नागनी मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जो स्थानीय शिल्पकला का अनुपम उदाहरण पेश करता है। इस प्राचीन नगर में अनेकों मठ बने हुए हैं, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। कल्पा से लगभग 50 किलोमीटर पहले करचम गांव स्थित है, जो नेशनल हाईवे 5 पर सतलुज एवं बसपा नदी के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ पर करचम वांगटू डैम बना हुआ है, जिससे 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग से अलग होकर बसपा नदी के साथ साथ एक रास्ता सांगला एवं चितकुल की ओर चला जाता है। सांगला किन्नौर का यह लोकप्रिय गांव बसपा नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि अपनी अति उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। इस गांव से रालदांग पर्वत की चोटियां दिखाई देती है, जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ का शुद्ध एवं शांत प्राकृतिक वातावरण इसे अन्य स्थानों से अलग करता है। बसपा यहाँ की प्रमुख नदी होने के कारण इसे बसपा घाटी या बसपा वैली से भी जाना जाता है। सांगला से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल है, जो लगभग 3500 मीटर या 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव बसपा घाटी का सबसे ऊंचा और सबसे अंतिम गांव है। इस गांव में स्थानीय देवी माथी के 3 मंदिर बने हुए हैं, जो कि लगभग 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। बसपा घाटी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट चितकुल तक जरूर आते हैं और नदी किनारे बैठकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। कल्पा से आगे सतलुज नदी के साथ साथ नेशनल हाईवे 5 पर स्पीति की और खतरनाक रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत गांव पर नजरें थम सी जाती है, और इस सुंदर से गांव का नाम है पुहू, जो समुद्र तल से लगभग 9000 फीट या 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव अपने प्राकृतिक वातावरण, हरे भरे खेतों, खुबानी के बागों, बेलों और बादाम व सेब के पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। पुहू के लोग ज्यादातर होम्सकाद भाषा में वार्तालाप करते हैं। यह भाषा तिब्बती और किन्नौरी का मिश्रण है, जबकि शिक्षित लोग हिंदी और अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। पुहू से 15 किलोमीटर आगे खाब नामक जगह पर सतलुज और स्पीति नदी का संगम होता है। यह एक दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। यहीं से 2 रास्ते अलग होते हैं। पहला उत्तर दिशा में स्पीति रिवर के साथ साथ स्पीति वैली की ओर, और दूसरा पूर्व दिशा में सतलुज रिवर के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पर सिपकीला दर्रे की ओर चला जाता है। यह क्षेत्र पूर्णतः आईटीबीपी के अधिकार क्षेत्र में आता है। होश उड़ा देता है मेरा। खाब से आगे स्पीति की ओर जाते हुए नेशनल हाईवे 505 पर हांगरांग घाटी में नाको गांव मौजूद है। यह गांव स्थानीय तौर पर यहां की नाको झील के कारण भी काफी लोकप्रिय है। सर्दियों में इस झील का पानी जम जाने के कारण इस पर स्केटिंग की जाती है। इस गांव में बहुत सारे मठ और गोम्पा भी बने हुए हैं। नाको से चंगो जाते हुए नेशनल हाईवे 505 पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का आखिरी पड़ाव सुमदो गांव है। इस क्षेत्र में हिमालय का परिदृश्य काफी हद तक बदल जाता है, क्योंकि इससे आगे हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूखे बंजर पहाड़ अपनी विशिष्ट स्थलाकृतियों से एक अलग तरह की छटा बिखेरते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 6400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ भूभाग है, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य संस्कृति काफी अलग है। साथ ही स्पीति घाटी जाने वाले अधिकतर टूरिस्ट या राइडर इस प्रदेश का भी भ्रमण करते हुए अपने सफर को यादगार बना देते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया।